हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. तो हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईथर्स. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ईथर्स हमारे आखिर बनते कैसे हैं और हमारे ईथर्स की नेमिंग कैसे होती है ना. तो अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है नेमिंग प्लस प्रिपरेशन. ओके. तो हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं जिसमें लिखा है इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर द सेम इन ईथर्स द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप. बिल्कुल सही बात लग रही है ये. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3OCH3 ये हमारा एक ईथर है. तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? सबको पता है कि हम इसका नाम लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर. तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन ए की स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. ऑप्शन बी में लिखा है कि ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन OAR या फिर यानी अल्कोक्सी और एन अराइलॉक्सी OAR ग्रुप. The larger R group is chosen as the parent hydrocarbon. ओके, तो देखते हैं इस बारे में. तो जैसे कि हमको पता ही है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है हमारे पास RH और हम ले लेते हैं कोई अल्कोक्सी ग्रुप, लेटस से हमने ले लिया R- नेगेटिव, तो जब सब्स्टिट्यूशन होके हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो सिंपली वो प्रोडक्ट हमारा ऐसा दिखेगा. तो हाँ, बात सही है. जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है अल्कोक्सी और अल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा तो एक ईथर बन जाता है. ये ईथर बन गया है हमारा. ये बात बिल्कुल सही है. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ईथर तो बन चुका है. अब हम ये देख रहे हैं कि द लार्जर आर ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स कि हम लार्जर ग्रुप कैसे बोलते हैं, हम लार्जर ग्रुप कार्बन्स को देख के बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स किसी अल्काइल ग्रुप में ज़्यादा हैं तो हम ये कह देंगे कि वो वाला अल्काइल ग्रुप हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा. तो अगर यहाँ पर R में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो R' से ज़्यादा हो जाएं तो हम R को पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल देंगे. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में लिखा है कि बोथ ए एंड बी. तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है. सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर टू आवर प्रॉब्लम. आई होप you understood it well. Best of luck.